हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कर्क राशि यानी कैंसर के लिए नो कांटेक्ट रीडिंग। तो चलिए पहले कार्ड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो कार्ड शफल किए गए हैं वो हैं आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज, आपके एक्शंस और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपके पार्टनर के एक्शंस। और ये है आपकी म्यूचुअल एनर्जी आपके रिश्ते में। फ्रेंड्स ये एनर्जीज़ होती है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स में इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ कैच होती हैं। तो जैसे रेजोनेट करें आप इन्हें वैसे लें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट में आपकी तरफ से इस रिश्ते में क्या एनर्जी थी। ओके, तो कार्ड्स हैं यहाँ पे 8 ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है कि स्टार्टिंग में इस रिश्ते में आप बहुत ही पैशनेट थे, ठीक है। आपने बहुत ही इमोशनली स्टार्ट किया था इस रिश्ते को, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी आपने इस रिश्ते से। और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक बहुत ही पैशनेट स्टार्टिंग थी, बहुत ही एक्साइटमेंट था इस स्टार्टिंग में। एक होता है ना स्टार्टिंग रिलेशनशिप का जो पैशन होता है, लाइक बात करनी है, कॉल करना है और बहुत ज़्यादा इंगेज रहना है उसमें। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आपकी तरफ से दिख रही हैं पास्ट में कि आप बहुत ज़्यादा इंगेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से था और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड आप थे इस रिश्ते में, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो अभी रिसेंट पास्ट में आपने, अगर अभी आप नो कांटेक्ट में है तो रिसेंट पास्ट में आपने बहुत ट्राई किया होगा कम्युनिकेट करने का, बात करने का, ठीक है, और इमोशनली चीज़ों को सॉल्व करने का। बट ये पास्ट एनर्जी है तो ये शो कर रही है कि जब भी ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा एक बहुत ही कहते हैं ना तेज़ी में, एक बहुत तेज़ी में स्टार्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ स्टार्ट हुआ है और बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग हुई है इसकी, कह सकते हैं। तो ये तो आपकी एनर्जीज़ थी। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देख लेते हैं पास्ट में। द वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स। फ्रेंड्स अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूं तो यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है कि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे या कमिटेड थे तो कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज थे वो अपने माइंड में आपको लेकर, ठीक है। और हो सकता है किसी एक और चॉइस को लेकर, कोई एक और ऑप्शन होगा उनकी लाइफ में, कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें और आप में वो जगल कर रहे थे, या ये कह सकते हैं कि कंफ्यूज थे, थोड़ा एक डिसीज़न पे नहीं थे, बट फिर भी वो एक आना चाहते थे, एक एक लाइकिंग थी उनमें, लेकिन वो श्योर नहीं थे, ठीक है। और ये वजह ये भी हो सकती है द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे होने की कि हो सकता है जब पास्ट में ये रिश्ता स्टार्ट हुआ हो या कुछ टाइम नया एक रिश्ता हो ये, तो वो ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स की बातें या अपनी फैमिली मेम्बर्स की बातें सुनते होंगे और उनके हिसाब से वो बहुत डिसीज़न लेने की कोशिश करते होंगे या कंफ्यूज रहते होंगे, या मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक कहते हैं ना कि बाहर के लोगों की वजह से जो रिश्ता ख़राब होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट इस तरह का रहा है कि उन्होंने आपके और अपने थॉट्स और वैल्यूज़ को प्रेफरेंस उतनी नहीं दी है जितना उन्होंने बाहर के लोगों की बातें सुनी है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो यहाँ बाहर के लोगों की जेलसी, ठीक है, बाहर के लोगों की जेलसी और बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो था वो आपके रिश्ते में शुरू से ही रहा है, ठीक है, जिस वजह से वो इतने कंफ्यूज रहे थे। ये इन्फ्लुएंस आपकी तरफ से नहीं है, ये इन्फ्लुएंस उनकी तरफ से रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से रहा है कि वो स्टार्टिंग से ही इस रिश्ते में जब आए थे तो कंफ्यूज थे, क्योंकि वो जब भी उन्होंने, हो सकता है उन्होंने जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया हो या आपको प्रपोज किया हो तो वो श्योर नहीं होंगे, ठीक है। वो बाहर के लोगों से डिस्कस करते होंगे या अपने फ्रेंड्स से या किसी खास इंसान से डिस्कस करते होंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे हो सकता है कि इसीलिए जो रिश्ता जो था वो उतना स्मूथ उनकी तरफ से नहीं था। ये हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में हो कि जब बातें ख़राब होनी आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में शुरू हुई हो, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हुई हो, तब ऐसी वजह बन सकती है कि उन्होंने पास्ट एनर्जीज मतलब उन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी जो उनके रिलेटिव हों या जो भी
उनसे जुड़े हुए लोग थे उनको ज़्यादा वैल्यू दी और आपको उतनी वैल्यूज़ नहीं दी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन भी ऐसा मतलब कंफ्यूज था कि वो ये सोचते थे कि आपको चुने या सामने वाले को चुने, या फिर वो किन्हीं दो बातों के बीच में बहुत कंफ्यूज रहते थे। ये एनर्जीज फ्रेंड्स स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशन की भी हो सकती है, और हो सकता है कि जब आपके रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हुए हैं तो जो मेन वजह रही है वो यही रही है कि आपके पार्टनर ने आपकी बातों पे ही फोकस नहीं करा और आपको ही नहीं सुना, सबको सुनते हुए गए हैं वो, जिस वजह से इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे। बाकी एनर्जीज हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं कि म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं आपके रिश्ते की। ओके, 2 ऑफ कप्स, द स्टार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए म्यूचुअल एनर्जीज आपके जो कार्ड शो कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये शो कर रही है कि देखिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ये एक ऐसा कनेक्शन जिसमें प्यार की कमी नहीं है, जिसमें बॉन्डिंग की कमी नहीं है, आप दोनों की तरफ से है, ये म्यूचुअल है। आप समझ रहे हैं इस बात को। द स्टार कार्ड ये भी एक सोलमेट कार्ड है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं एक बात कहूँ तो ये दोनों की तरफ से एक विश फुलफिलमेंट कार्ड है। एक तरीके से ये ऐसा है कि आपने चाहा आपको वो मिले और उन्होंने चाहा उन्हें आप मिले। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स के कार्ड है ये फ्रेंड्स। बट वही है ना, देखिए अगर मैं पूरी एनर्जीज़ की बात करूँ ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट थे अपने रिश्ते में, आपने कम्युनिकेशन किया, आपने इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया। आपके जो रिश्ते की बॉन्डिंग थी वो देखिए म्यूचुअल है। ठीक है, प्यार बहुत है इसमें और बॉन्डिंग अच्छी है, आपने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आपके पार्टनर थे वो कहीं ना कहीं दूसरों की बातों को वैल्यू दे देते थे आपके रिश्ते में, जिस वजह से लोगों ने इन्वॉल्व होकर आपके रिश्ते को ज़्यादा ख़राब किया है। वो फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बाहर के लोगों का ज़्यादा हुआ है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो, हम वो आगे देखेंगे। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे बाहर के लोगों की जेलसी इन्वॉल्व है, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की वजह से, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हुए हैं और जिस वजह से आपके रिश्ते में इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है या ब्रेकअप फेज आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जीज क्या है आपकी तरफ से इस रिश्ते में प्रेजेंट में। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी तरफ से बात करूं, इस रिश्ते में जो आपकी एनर्जीज है वो अब ये शो कर रही हैं कि इस समय कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उससे आप इतना ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, ठीक है, परेशान हुए होंगे, थोड़ा टाइम लिया होगा आपने भी। लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा लॉजिकल वे में चल रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को जितना, देखिए स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में जितना आप इमोशनली इन्वॉल्व थे उतना ही आपने अब अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। ठीक है, आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल किया है अपने, और जज कर रहे हैं आप इस समय जज कर रहे हैं कि ये सब हुआ जो वो हुआ क्या और आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस रिश्ते में ये लग रही है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप ये इंडिपेंडेंट शो कर रहे होंगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर को ये शो करना चाह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, आप बात करो ना करो, हम नो कांटेक्ट में रहें, डजेंट मैटर मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि जितने इमोशंस आपने उस समय एक्सप्रेस किए हैं अपने पार्टनर के सामने पास्ट में, उतना ही आप देखिए इस समय क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। इमोशंस को लेकर मुझे नहीं दिख रहा कि आप यहाँ पे इमोशनली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लॉजिकल चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि पहले चीज़ों की जड़ तक जाया जाए, सोचा जाए कि ऐसा हुआ क्यों। और देखिए प्रेजेंट में पास्ट में देखिए एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से थी कि वो कंफ्यूज थे, बाहर के लोगों के बातों में चलते थे। इस वजह से हो सकता है कि फ्रेंड्स आपको भी हर्ट हुआ हो, या ये हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप जो भी है ये आपकी तरफ से हो। इस वजह से आपने अब एक मन बना लिया है
कि अब जो चीज़ें होंगी वो पहले आपके सामने क्लियर होंगी, तभी आप आगे कोई स्टेप लेंगे। अब आपने सोच लिया है कि ये चीज़ आपको ठीक नहीं लगी है कि कोई बाहर का पर्सन आके आपके रिश्ते को ख़राब करे, इस वजह से आपने अपना जो एक कहते हैं ना एक्शन मोड है वो चेंज कर लिया है। अब आप अपने इमोशंस से काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लॉजिक पे काम करते हुए दिख रहे हैं, डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, और कहते हैं जजमेंट करते हुए दिख रहे हैं, और जज करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर को, और सोचना चाह रहे हैं, डिसाइड करना चाह रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, एक टाइम ले रहे हैं आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है कि फ्रेंड्स आप ये केवल शो कर रहे हो, ऐसा हो ना, या ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते जा रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और अपने आप को एक लॉजिकल वे में, देखिए अगर दोनों कार्ड्स की बात करूँ मैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक लॉजिकल वे में समझाना चाह रहे हैं कि देखिए जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की गलती से हुआ है। इस वजह से अब आपने सोच लिया है कि अब अगर काम लिया जाएगा तो लॉजिक से लिया जाएगा, सही बातों का डिसीज़न किया जाएगा, सही गलत का डिसीज़न होगा, और उसके बाद ही कुछ होगा इस रिश्ते में। इस वजह से देखिए आपने अपने मन को कंट्रोल किया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, अपने दिमाग को कंट्रोल किया है, और अपने कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने फोकस चेंज किया है अपना। इस समय लव रिलेशनशिप से फोकस हटा के उन्होंने अपने फाइनेंसेस पे किया है, अपने करियर पे किया है, अपने एम पे फोकस किया है उन्होंने, देखिए है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत, हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल रहे हैं पास्ट में, तो मुझे ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट एनर्जी में कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनाने की कोशिश की है, आपने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया है, थोड़ा एनालिसिस आपने अपनी बढ़ाई है, माइंड से काम ले रहे हैं आप अपने, और साथ ही साथ आप अपने फाइनेंसेस पे काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे करियर को ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और साथ में दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, कहते हैं ना मास्टर बन रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर के। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो कि अच्छी है एनर्जीज, मैं इनको गलत नहीं कहूँगी फ्रेंड्स, ठीक है, बट मेरे हिसाब से दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज कुछ परसेंट तक मिलती हुई आई है। देखिए यहाँ पे बस कुछ ऐसा दिख रहा है सिनेरियो कि वो बहुत ही हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। हो सकता है आपसे उनकी बात नहीं हो रही है, और देखिए फ्रेंड्स ये एक सोलमेट कनेक्शन है, कार्ड हम देख सकते हैं वहाँ पे, तो हो सकता है कि उन्हें भी इस चीज़ का हर्ट हो रहा है, वो भी परेशान हो रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी परेशान हैं, ठीक है, आप भी परेशान हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, केवल आपने सोच लिया है कि इमोशंस से अब काम नहीं लेना, अब लॉजिकल होकर काम लेना है, और अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। सेम वहाँ पे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी हिम्मत से काम लेने का सोचा है। कोई भी यहाँ मुझे बहुत भागता हुआ नहीं लग रहा है कि हाँ चलो कम्युनिकेशन हो जाए, बात हो जाए। मुझे लग रहा है सब अपनी अपनी तरफ से हिम्मत रख रहे हैं, ठीक है, और वो शायद चीज़ों को अपने दिमाग में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जानना चाह रहे हैं कि ये गलतियाँ उनकी तरफ से भी हुई तो क्यों हुई और क्या रही, ठीक है, लेकिन उन्हें अभी कुछ भी सही डिसीज़न नहीं मिल रहा है, सही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं फिर कहूँगी कि हो सकता है कि वो भी अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, बट उनका फोकस भले ही फाइनेंसेस पे है, ठीक है, भले ही वो अपने लव लाइफ को साइड में रख के अपने फाइनेंसेस फोकस करते हुए दिख रहे हैं, बट मैं कहूँ कि उनका दिल जो है वो आपकी तरफ ही लगा हुआ है। वो दिमाग से अपने कामों पर फोकस हैं, अपनी चीज़ों पे फोकस हैं, और बातों पे फोकस हैं, बट उनका दिल जब जाता है ना आपकी तरफ तो वो परेशान हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या हुआ ये सब, और मेरे से क्या गलती हुई, अगर ये गलती उनकी तरफ से हुई है तो, और अगर आपकी तरफ से है तो वो उस तरह से सोचते हैं। और स्ट्रेंथ कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी शो कर रहा है कि वो हो सकता है आपसे बात करने के लिए हिम्मत कर रहे हो, ठीक है, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ बातें बिगड़ चुकी हैं, तो वो सोच रहे हैं किस तरह से स्टार्ट करें, क्या एक्शन लें, कैसा एक रीज़न बने जो एक बात हो उनकी, ठीक है। तो अगर मैं उनकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए है कि वो फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, बट उनका दिल जो है वो आप पे फोकस है, और साथ ही साथ ये भी है कि वो एक
हिम्मत इकट्ठा करना चाहते हैं, करेज लाना चाहते हैं, एक कहते हैं ना कि एक शुरुआत करना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो शुरुआत वो करे तो करे कैसे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बहुत कुछ खराब हो चुका है। ठीक है, अब म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। 6 ऑफ हैंड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे बात कही सेम वही यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में शो हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं या आप हैं, दोनों में से एक है जो पास्ट की बातों को लेके दिल में बैठ चुका है और बहुत ज़्यादा दुखी है। उसे लग रहा है कि ये सब क्यों हुआ। होता है ना फ्रेंड्स, जब हम किसी रिश्ते में किसी ब्रेकअप फेज से निकलते हैं तो हमें लगता है, हम बार बार हर दिन हर रात सोते जागते हमारे दिमाग में बस यही थॉट रहता है कि हमारे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, या ये रिश्ता टूटा तो क्यों टूटा। तो कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर में से कोई एक है जो इस फेज़ में बिल्कुल मतलब कह सकते हैं इन्वॉल्व हो चुका है, बिल्कुल ही रम गया है कि वो ये सोच रहा है कि ये पास्ट में ये सब क्यों हुआ। और एक पार्टनर है जो अभी भी चाहता है चीज़ें ठीक होना और विक्ट्री चाहता है इस रिश्ते में। वो चाहता है कि वो कोई ऐसा स्टेप ले जिससे रिश्ते ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सी एनर्जीज़ हैं कि एक पार्टनर की एनर्जीज़ है कि वो गिव अप मोड में है, वो सोच रहा है अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ये सब क्यों हुआ और मेरा रिश्ता ख़राब हो गया, ये कितना गलत हुआ है, अब कैसे ठीक होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा पार्टनर जो है वो अभी भी एक होप रख रहा है, अभी भी वो चाह रहा है कि रिश्ता ठीक हो जाए। ठीक है, उसे लगता है कि रिश्ता ठीक होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मुझे एनर्जीज़ भी ऐसी दिख रही हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो विक्ट्री चाह रहे हैं वो आप हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो यहाँ पे ज़्यादा रिग्रेट में दिख रहे हैं मुझे वो आपके पार्टनर दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं बात करूँ तो वो भी चाह रहे हैं चीज़ें ठीक करना, बट उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और आपने अब सोच लिया है कि अगर आप तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे जब चीज़ें आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, एकदम क्लियर होंगी कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये आपने सोच लिया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपकी तरफ से फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो फ्रेंड्स आपकी एनर्जीज देख के मुझे इन फ्यूचर में जो मैं ये 15 डेज़ की रीडिंग है, तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में तो बहुत लॉजिकल होके चल रहे हैं, इमोशंस अपने हाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उतना, या अब आप चलेंगे तो दिमाग से चलेंगे, आगे डिसीजन लेंगे तो दिमाग से चलेंगे, क्योंकि आप फूल नहीं बनेंगे, आप इमोशनली फूल नहीं बनने वाले, अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, ऐसी फीलिंग में हैं आप प्रेजेंट में। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर में टाइम आते ऐसे थक जाएंगे, जैसे होता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल पर्सन लग रहे हैं। ठीक है, और आप अगर लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ एक हेल्पलेस सी फील कराएगी अंदर से, क्योंकि जो हम होते नहीं हैं ना फ्रेंड्स, और जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत ही एक क्या कह सकते हैं उसे, एक मजबूरी सी फील करते हैं उस चीज़ को लेकर। और वही मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में आते आते आपको ऐसा फील होगा, हेल्पलेस सा फील होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट हों, बातें सॉर्ट हों। ठीक है, बट क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर की गलती है, इसलिए आप उनकी तरफ से एक्शन चाहते हैं, आप उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो देखिए फ्यूचर में मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप हेल्पलेस सा फील करेंगे, आपको लगेगा कि सिचुएशन आपके कंट्रोल पे नहीं है, आप बहुत हर्ट फील करेंगे, आपको विक्टिम फेज में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है और आप कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये शो कर रहा है कि अथॉरिटी आपके हाथ में है, सिचुएशंस आपके हाथ में है, आज नहीं है तो इन फ्यूचर आपके हाथ में होंगी, लेकिन अभी इस फेज़ में मत आइए, इतने विक्टिम फेज़ में मत जाइए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, देखिए नो कांटेक्ट में जो लोग अभी हैं और ब्लॉक हैं, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं है, मैं उनके लिए मान सकती हूँ कि हो सकता है फ्यूचर में उन्हें लगे कि उन्होंने बहुत हिम्मत रख ली, बहुत वेट कर लिया, बट कुछ नहीं हो रहा और वो बहुत हेल्पलेस हैं। ठीक है, बट अगर जो लोग बात कर सकते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, कोई रास्ते हैं ऐसे, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिस वजह से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अभी भी थोड़े बहुत कम्युनिकेशन में है, कभी इन एंड ऑन, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी सिचुएशन है कि वो बात कर सकते हैं, तो वो
करें उस चीज़ को, क्योंकि उनके पास उसको करने की ताकत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी गेन करें। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस मुझे प्रेजेंट में दिख रहा है कि फाइनेंस पे होगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो बट कहीं ना कहीं वही बात है कि हमें जो चाहिए अगर हमें वो नहीं मिलता तो हमारा दिमाग उस पर फोकस होता है। ठीक है, दिल उस पर फोकस होता है, चाहे भले ही हम अपने दिमाग को कहीं भी लगा लें। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे आपके साथ लग रहा है कि अगर आपने अपने आप को फाइनेंसेस में, करियर में, चीज़ों में, अदर एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर दिया है, तो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लगेगा कि सब ठीक चल रहा है, बट वो एक चीज़ ठीक नहीं हो रही जो मैं चाह रही हूँ। ठीक है, तो उस वजह से आप मुझे यहाँ पे हेल्पलेस फेज में दिख रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस दिखाना भी नहीं चाह रहे हैं, कुछ बताना भी नहीं चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन भी सामने वाले से चाह रहे हैं, और चीज़ें भी जल्दी ठीक हों ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, इन फ्यूचर में क्या रहने वाली हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कि उन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, कम्युनिकेशन अगर उनकी तरफ से बंद हुआ है तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि देखिए वो एक एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज़ में, नियर फ्यूचर में वो एक एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे एक क्लैरिटी आएगी आपकी सिचुएशन में। या ये हो सकता है फ्रेंड्स मैं कहूँ कि आप जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में जैसे आप लॉजिकल होके चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे अब सारी क्लैरिटी मिलेगी, सारी चीज़ें मेरे सामने बिल्कुल क्लियर होंगी, तभी मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूंगी, तभी हमारी आगे कुछ बात होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर में, देखिए इन फ्यूचर में एस ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो एक्शन लेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, जिससे आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्लैरिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, और आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, हो सकता है अभी आप वेट कर रहे हो, अभी कुछ भी ऐसा ना हो रहा हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए उन्होंने अगर वो स्ट्रेंथ गेन कर ली, ठीक है, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़राब उनकी वजह से हुआ है, या जिसकी भी वजह से हुआ है, तो इतना कुछ ख़राब हो गया है कि अब सही कैसे होगा फ्रेंड्स, ये वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो इस फेज से निकल जाएं, इतना ना सोचें कि रिश्ता ख़राब हो गया, बस वो ये सोचें कि रिश्ता ठीक करना है, तो फ्रेंड्स मुझे वो इस एक्शन मोड में दिख रहे हैं। और अगर उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया फ्रेंड्स, तो एक पॉजिटिव बिगनिंग आपका वेट कर रही है नियर फ्यूचर में। ठीक है, और देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स को आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल हो, करियर हो, चाहे उनकी होम लाइफ हो, वो सब कुछ स्टेबल चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और आपको मिलेगा भी, लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है कि एक एक्शन हो। ठीक है, वो भी क्योंकि कार्ड्स उनकी एनर्जीज़ की तरफ से हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से एक एक्शन की नीड है फ्रेंड्स। और इस सिचुएशन में क्लैरिटी तभी आएगी जब वो एक आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बातें करेंगे, आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, क्योंकि मुझे भी आप भी इसी मोड में दिख रहे हैं कि आप एक क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि जो भी हुआ है आपको लगा है कि वो आपके साथ सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप भी उस क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। और जो भी हो फ्रेंड्स, ये एनर्जीज तो देखिए इंटरचेंज हो सकती हैं, जिसकी भी एनर्जी है, मैं बस यही आपसे कहूँगी कि अगर कम्युनिकेशन की नीड है और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो चीज़ों को ठीक करिए कम्युनिकेट करके। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप ब्लॉक हैं या आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पार्टनर को एक एनर्जीज भेजिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए उन्हें बोलिए कि आप कर सकते हैं, हमारा रिश्ता एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है और हमारे रिश्ते में सब बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप उन्हें ऐसे बोलिए, उन्हें रोज़ एक वाइब्रेशंस भेजिए ऐसी। ठीक है, जिस वजह से देखिए फ्रेंड्स, उन्हें आपकी तरफ से एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक हिम्मत मिलेगी जो अभी उनमें नहीं दिख रही है। ठीक है, और जब वो स्ट्रेंथ में आएंगे, जब वो इस शक्ति को समझ पाएंगे, इस डर से निकल पाएंगे, ठीक है, इस रिग्रेट से निकल पाएंगे, तभी वो एक एक्शन लेंगे और तभी आपका जो नियर फ्यूचर है वो स्टेबिलिटी की तरफ दिखेगा। अब देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए अगर म्यूचुअल एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि इसमें से एक पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दुखी है, गम में है। देखिए कैसे ये रो रहे हैं। ठीक है, उसे रिग्रेट है चीज़ों का, उसे
ऐसे लग रहा है कि मतलब नींद नहीं आ रही है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ मैं कहूँ अगर, तो यहाँ पे बहुत हेल्पलेस वाली है। तो हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी तरफ से हो कि आप एक्शंस में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और रो भी रहे हैं, ठीक है। और पेज ऑफ हैंड्स, यहाँ पे ये कार्ड जो है वो ये एनर्जीज़ दिखाता है कि जैसे आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है वो सामने वाले की तरफ से एक्शन का वेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर एक्शन लें, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन लें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं बोलूँगी कि जिसकी भी गलती हो, एक्शन उससे लेना चाहिए, उससे वो बातें सॉर्ट करनी चाहिए, या फिर जिस पार्टनर के पास भी एक अपॉर्चुनिटी हो ऐसा कर पाने की, उसे करना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये एक रिश्ता है, ये एक रिलेशनशिप है, ये एक प्यार है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप आगे बढ़ो या मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि हम साथ चलें, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है फ्रेंड्स कि ये गुड न्यूज़ का कार्ड हो कि नियर फ्यूचर में आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई एक्शन मिले आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। या जो चीज़ों की वजह से आप परेशान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई आंसर्स नहीं मिले हैं आपको, या आप सडन ब्लॉक हुए हैं, सडन चीज़ें ख़त्म हुई हैं, सडन कम्युनिकेशन गैप हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव कुछ न्यूज़ मिलेगी, कोई मैसेज मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से, कोई क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं अपने बेस्ट लेवल पे भी नहीं कहूँगी और बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी नहीं कहूँगी। एनर्जीज़ एक एवरेज लेवल पे हैं फ्रेंड्स, और बाकी काम होता है एनर्जीज़ को उठाने का हमारा खुद का, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को जितना हो सके अभी पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे और आपके रिश्ते में पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर स्टेप लेना चाह रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत कुछ गलत हो चुका है और शायद अब सही करने की हिम्मत उनमें नहीं है। आप जो है अब सोच रहे हैं कि आपके साथ इतना गलत हो चुका है, तो अब आप और गलत होने नहीं देंगे अपने साथ। इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हुए भी कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट नियर फ्यूचर में चांसेस हैं कि आपके पार्टनर एक एक्शन लेंगे, जब वो एक हिम्मत, एक कहते हैं ना करेज गेन कर लेंगे, तभी वो एक्शन लेंगे फ्रेंड्स। और तब आपको नियर फ्यूचर में उनसे कोई मैसेज मिल सकता है, कोई क्लैरिफिकेशन मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगी फ्रेंड्स कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स कर्क राशि यानी कैंसर के लिए लव रीडिंग, जो कि नो कांटेक्ट पे है उनके लिए, ठीक है। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अपने आप को मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट कर पाए हैं प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ओम शांति।